फर्स्ट पे आउट शायद एक फ्लूक हो सकता है, लेकिन सेकंड पे आउट ये प्रूव करता है कि आपके पास एक सॉलिड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। आज की वीडियो में मैं आपको लाइव 10 के अकाउंट से मेरा सेकंड पे आउट निकाल के दिखाने वाला हूँ, क्योंकि पे आउट डे एक ट्रेडर की लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट डे होता है। बट ये कन्वर्ट हो सकता है आपका एक सबसे बड़े सरदर्द में अगर आप राइट वे में पे आउट नहीं निकालो तो, क्योंकि इसकी वजह से आ सकते हैं आपके पास बैंक के नोटिसेस और आपका बैंक अकाउंट भी हो सकता है फ्रीज। सो इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि प्रो फर्म से पे आउट निकालने का सबसे अच्छा और कौन सा सबसे सेफेस्ट वे है जिससे आप जल्दी से जल्दी पे आउट निकाल सकते हैं। 5% से पे आउट निकालने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला है क्रिप्टो वॉलेट, सेकंड है राइस के थ्रू और थर्ड है हब क्रेडिट। सबसे पहले मैं आपको हब क्रेडिट के बारे में समझाता हूँ। इसके अंदर क्या होता है कि आप जो भी पे आउट निकालते हो वो डायरेक्टली जो भी आपका प्रो फर्म है उसके वॉलेट में डाल देते हो। इसका क्या फ़ायदा होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन चार्जेस होते हैं वो आपके बच जाते हैं जब भी आप नेक्स्ट टाइम चैलेंज को बाय करोगे, क्योंकि वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आ रहा और वापस बैंक अकाउंट से वहाँ पे नहीं जा रहा, तो जो भी ट्रांजेक्शन चार्ज लगते हैं $10-20 का वो आपके पास बच जाते हैं। सेकंड है राइस के थ्रू। राइस के थ्रू पेमेंट आप ले सकते हो, बट उसके बारे में मैं कभी जब नेक्स्ट टाइम पेमेंट लूँगा तो बताऊँगा। अभी अपन यूज़ करेंगे थर्ड है जो कि क्रिप्टो वॉलेट। क्रिप्टो वॉलेट के थ्रू आज अपन पेमेंट निकालेंगे। सबसे ज़्यादा जो ईजिएस्ट वे होता है ना वो क्रिप्टो वॉलेट होता है और सबसे सेफेस्ट वे भी क्रिप्टो वॉलेट होता है। बट इसमें क्या होता है, एक ड्रॉबैक होता है। जितने भी प्रो फर्म्स होते हैं वो क्रिप्टो वॉलेट के अंदर ज़्यादा बड़े पे आउट नहीं देते हैं। कोई $300, कोई $400, कोई $500, इतने तक का अगर आपका पे आउट होगा तो वो आपको क्रिप्टो वॉलेट के थ्रू दे देंगे। बट अगर आपका इससे ज़्यादा पे आउट होगा तो आपको राइस के थ्रू निकालना है। आज अपना पे आउट क्या है, कम है, छोटा है, तो आज अपन क्रिप्टो वॉलेट को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टाइम जब अपना पे आउट बड़ा होगा तो मैं आपको राइस के थ्रू भी निकाल के बताऊंगा। तो चलिए अब अपन 5% के डैशबोर्ड के ऊपर चलते हैं और मैं आपको क्रिप्टो वॉलेट के थ्रू किस तरीके से पे आउट निकलता है वो दिखाता हूँ। तो मैं मेरे 5% के डैशबोर्ड के ऊपर आ चुका हूँ। अब अपन चलते हैं अपने 10K का जो फंडेड अकाउंट है। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये 10K का फंडेड अकाउंट है। इसके अंदर मैंने टोटल ओवरऑल कितना प्रॉफिट बना रखा है, $388 का प्रॉफिट बना रखा है। अभी जो अपन को विड्रॉ करने के लिए जो बोल रहा है वो $197 अपन विड्रॉ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पहले मैंने एक ऑलरेडी पे आउट निकाल रखा है। जैसा कि मैंने बोला है सेकंड पे आउट है तो अपन ने फर्स्ट पे आउट निकाल रखा है। चलिए मैं आपको सबसे पहले उसका प्रूफ दे देता हूँ, फिर उसके बाद अपन इसमें अकाउंट की थोड़ी सी डिटेल भी देखेंगे। तो मैं गया यहाँ पे और प्रोफाइल के अंदर जाते हैं अपन, और अपन को यहाँ पे नीचे दिखेगा जो अपना फर्स्ट पे आउट था उसका स्क्रीनशॉट। $231 का अपन ने पहले पे आउट लिया था। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा अकाउंट का ओवरव्यू भी देता हूँ, क्योंकि जब तक आप है ना पे आउट तो लोगे बट पे आउट लेने से पहले उस लेवल तक पहुँचना भी तो पड़ता है। उसके लिए थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए इस अकाउंट के अंदर टोटल मैंने कितने ट्रेड लिए, 8 ट्रेड लिए $388 बनाने के लिए। और उस 8 में से कितनी ट्रेड सही है, 5 ट्रेड सही है, यानी अपनी विन परसेंटेज कितनी आ रही है, 63% की अपनी विन परसेंटेज आ रही है। बट विन परसेंटेज को नहीं देखो, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जो कि ट्रेडर मिस करते हैं। इस अकाउंट के अंदर जो मेरा बिगेस्ट लॉस है वो कितना है, $22 का। 10 के अकाउंट के ऊपर भी मेरा बिगेस्ट लॉस कितना है, $22 का, यानी मैं कितना छोटा लॉस ले रहा हूँ। और उसके अगेंस्ट आप देखो कि मेरा प्रॉफिट कितना है, $216 का। समझ रहे हो, $22 का बिगेस्ट लॉस और $216 का हाईएस्ट प्रॉफिट, 1:10 का रिस्क टू रिवॉर्ड। यही मैं सारे ट्रेडर्स को समझाता हूँ कि अगर आपकी विन परसेंटेज अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं, वर्क करो अपने रिस्क टू रिवॉर्ड पे। मेरे को विन परसेंटेज 63 की जगह अगर यहाँ पे 40% भी होती, बट अगर 1:10 का रिस्क टू रिवॉर्ड है ना, मैं प्रॉफिटेबल होता। इसके अंदर आप देख सकते हो कि मैं ट्रेड को कितने टाइम तक होल्ड करता हूँ। एवरेज ट्रेड ड्यूरेशन 11 घंटे। यहाँ पे कोई स्कैल्पिंग नहीं हो रही है, मैंने ट्रेड लिए, अच्छा लेवल मार्क किया, उस लेवल के ऊपर ट्रेड लिए। मैं रैंडम ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, अगर 8 ट्रेड ले रहा हूँ तो ये कोई ज़्यादा ट्रेड नहीं है। तो ये चीज़ हो गई। चलिए अब अपन चलते हैं इसको विड्रॉ करने के लिए। विड्रॉ करने के लिए क्या करना है, अपन को विड्रॉ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब ये अब मेरी ईमेल आईडी है जिसके अंदर ही मेरे को ओटीपी भेजेगा वेरिफिकेशन। तो मैं मेरी ईमेल आईडी के ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पे अपन रिफ्रेश कर लेते हैं कि अपने पास कोई कोड आया है या नहीं आया है। तो अपने पास 5% का एक कंफर्मेशन रिक्वेस्ट आई है। इसके अंदर कोड है 753672। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 753672। ठीक है, वेरीफाई हो चुका है। $197 में से 80% अपन को मिलेगा और अपन को अमाउंट कितना विड्रॉ होगा उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। आपके सामने यहाँ पे आ चुका है कौन कौन से मेथड है, राइस के, हब के, क्रिप्टो ट्रांसफर, बैंक ट्रांसफर। बैंक ट्रांसफर भी होता है बट है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अभी आज अपन क्या करेंगे, क्रिप्टो कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम मैं आपको राइस के थ्रू भी बता दूंगा। तो चलिए क्रिप्टो के अंदर चल गए। सबसे पहले अपन को कौन सी क्रिप्टो करेंसी यूज़ करनी है, इसमें से जो सा भी आपके पास हो आप वो यूज़ कर सकते हो।
मैं भी TRC20 से करके बताने वाला हूँ। TRC20 क्या होता है, ट्रोन वाला होता है। तो इसके अंदर अपन को वॉलेट एड्रेस डालना है। तो अब मैं मेरी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। अपन को यहाँ पे खोलना है ट्रस्ट वॉलेट का ऐप। इस ऐप को मैंने ओपन कर लिया है। अब इसके अंदर मेरे को पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो ये मेरा ट्रस्ट वॉलेट है। इसके अंदर मैंने पहले पे आउट ले रखा है, आपको दिखाया $235 का, उसमें से $225 अपने पास वापस आए। ठीक है, मैंने किस में लिया था, USDT ट्रोन में लिया था। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, USDT ट्रोन पे क्लिक करूँगा और अपन को क्या करना है, रिसीव करना है। तो रिसीव पे मैंने क्लिक किया और जो एड्रेस है सेम एड्रेस अपन को कॉपी करके अपने उस पर डालना है। तो ये मैंने कॉपी कर लिया है। तो अपन यहाँ पे आके अब इसे पेस्ट कर देते हैं। आपको ये चीज़ चेक कर लेनी है कि जो भी आप यहाँ पे एड्रेस डाल रहे हो वो एग्जैक्टली बिल्कुल सेम हो, क्योंकि अगर आपने गलत डाला तो जितना भी अमाउंट होगा वो सारा लॉस हो जाएगा। तो चलिए अब मैं करता हूँ आई एग्री पे, और इसके बाद अपन क्या करते हैं, इसको कर देते हैं सबमिट। सबमिट कर दिया है, यहाँ पे 00 आ चुका है और अब अपने पास एक मेल भी आ गया होगा, चेक कर लेते हैं। सी पे आउट रिक्वेस्ट का एक मेल आया जो कि कितने बजे, 1:13 AM पे, यानी रात के 1:13 पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अपन को देखना है इसको कितने टाइम बाद पे आउट आता है। इसमें आज जो है $157 का यहाँ पे अपन को पे आउट मिलेगा, और यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि 4 बिजनेस डे हो सकते हैं। बट जैसे ही अब मेरे को पे आउट आएगा मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा कि कितना पे आउट आया और कितने देर में आया। तो वेट करते हैं जब तक पे आउट आता है। आज डेट है 21 मार्च और मेरे को मेरा पे आउट रिसीव हो चुका है। तो सबसे पहले मैं मेरे प्रोफाइल सेक्शन के अंदर जाता हूँ और मैं आपको मेरा सर्टिफिकेट दिखाता हूँ। जो अपना सबसे पहला पे आउट था वो $231 का अपन ने बनाया था। ये अपना सेकंड पे आउट जो मैंने आपके सामने लाइव रिक्वेस्ट किया है $155 का, इसका भी सर्टिफिकेट आ चुका है। टोटल अपन ने $385 का यहाँ से पे आउट निकाल चुके हैं। मैंने $75 के अप्रोक्स में इस अकाउंट को खरीदा था, $385 का मैं यहाँ पे आउट निकाल चुका हूँ। तो आप समझ सकते हो कितना अपन ने रिस्क टू रिवॉर्ड 1:5 का चल रहा है। अब मैं आपको मेरी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर जाके भी दिखा देता हूँ कि ट्रस्ट वॉलेट के अंदर पे आउट हिट हुआ है या नहीं। ये मेरी फ़ोन की स्क्रीन है। अपन खोल लेते हैं इसमें ट्रस्ट वॉलेट का ऐप। सबसे पहले इसमें पासवर्ड डालेंगे, इसके बाद इसे यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। एज यू कैन सी $379 यहाँ पे हो चुके हैं, यानी $155 के आसपास अपने पास प्रॉफिट आ चुका है। मैं हिस्ट्री में दिखा देता हूँ, ये हिस्ट्री है। एज यू कैन सी ये पुराना पे आउट है $225 का, और ये न्यू पे आउट है मार्च 19 को जो है $153 का। सो पे आउट तो रिसीव हो चुका है। नाउ क्वेश्चन आता है कि पे आउट को रिसीव होने में कितना टाइम लगा। तो अपन सबसे पहले मेल पे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ जिस दिन अपन ने पे आउट की रिक्वेस्ट डाली थी। 11 मार्च को अपन ने रात की 1 बजे को पे आउट की रिक्वेस्ट डाली थी, ठीक है। और अपन को पे आउट कब मिला है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने पे आउट लिया है 19 मार्च को, यानी 8 दिन लग चुके मेरे को पे आउट लेने में। क्या इतना टाइम लगता है पे आउट रिसीव होने में? नहीं, पे आउट जनरली 2 से 3 दिन के अंदर किसी भी प्रो फर्म के अंदर आपके अकाउंट में आ जाता है। तो फिर यहाँ पे इतना टाइम क्यों लगा? एक्चुअली एक इशू हो गया था, और इस इशू के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आप इस चीज़ से सबक ले सको और नेक्स्ट टाइम ध्यान रख सको। क्या इशू हुआ था? सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। 11 तारीख को अपन यहाँ पे आउट डाला, इनकी टीम की तरफ से मेरे को एक मेल आया। कितनी तारीख को मेल आया? 11 तारीख को शाम को 4-5 बजे के आसपास इनका मेल आया। इन्होंने बोला कि डियर अर्पित जी कि KYC आपकी इंडिया से हो रखी है, ठीक है, और आपका जो भी ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें जो ट्रेडिंग हुई है वो जर्मनी का IP एड्रेस से हुई है। यानी इनका ये क्लेम था कि मैं इंडिया में हूँ बट मेरा जो ट्रेडिंग अकाउंट जो भी एक्टिविटी हुई है वो जर्मनी का IP एड्रेस से हुई है, जैसा इन्होंने नोटिस किया। तो ये मेरे को बोलते हैं कि ये जो डिस्क्रिपेंसी हुई है इसके बारे में आप हमें बताइए कि ऐसा क्यों हुआ। इनका ये जो रूल होता है कि आप किसी भी अपने ट्रेडिंग अकाउंट को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो इनको ये लग रहा है कि मैं इंडिया में बैठ के मैंने मेरा अकाउंट किसी जर्मनी वाले बंदे को शेयर कर दिया और उसने पे आउट निकाला है। तो ये इनका इशू था, और इसका मैंने रिप्लाई किया 15 तारीख को। एक्चुअली मैं पे आउट का वेट कर रहा था और मैंने ये मेल देखा ही नहीं, इसलिए 4 दिन एक्स्ट्रा तो मेरे को यहाँ पे लग गए। मैंने रिप्लाई में क्या बोला, क्लेरिफिकेशन ये थी कि जो भी मेरा जर्मनी का IP एड्रेस आ रहा है वो मेरा VPN यूज़ करने की वजह से आ रहा है। और VPN क्यों यूज़ किया था मैंने, क्योंकि जैसा कि आपको पता है अपना T20 वर्ल्ड कप चल रहा था अभी, तो T20 वर्ल्ड कप में मैंने मैच देखने के लिए VPN का यूज़ किया था, और उसमें ही जो क्या कहते हैं इशू आ चुका था ये अकाउंट का कि भाई VPN सर्वर ने मेरा जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें भी IP एड्रेस का इशू हो चुका था, ठीक है। तो मैंने इनको ये इशू बताया कि ये इस वजह से ये हुआ है। तो फिर उन्होंने मेरे को क्या बोला कि ठीक है आप हमें स्क्रीनशॉट दो, प्रूफ करो कि आपने VPN यूज़ किया है जिसके अंदर जर्मनी का सर्वर भी है, और आपने कौन सा VPN यूज़ किया, अगर आपके पास उसका सब्सक्रिप्शन है तो वो सब हमको बताओ, ठीक है। तो मैंने इनको स्क्रीनशॉट में एविडेंस दे दिया कि मैंने अर्बन VPN यूज़ किया है, मेरा IP एड्रेस ये है। जब अगर मैं बिना VPN के काम में लेता हूँ, अगर मैं VPN यूज़ करता हूँ तो मेरा IP एड्रेस ये हो जाता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी, और साथ में मैंने कुछ यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दिए। तो सारे एविडेंस देखने के बाद इन्होंने यहाँ पे ऊपर मेरे को मेल किया कि डियर अर्पित जी आपकी जो पेमेंट रिक्वेस्ट थी वो अप्रूव हो चुकी है और करंटली प्रोसेस के अंदर है। ये कब था? 18 मार्च को ये मेल था। फिर इसके बाद उन्होंने मेरे को 19 मार्च को मेल किया
कि आपका जो $150 का पे आउट है वो आपके अकाउंट में आ चुका है, और मेरे अकाउंट में मेरा पे आउट आ चुका था। मेरे इस इंसिडेंट से आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी, अगर आप जेन्युइन प्रोफर्म के साथ काम करते हो तो आपके कुछ भी इश्यूज आते हैं तो वो आपकी हेल्प करते हैं उस इश्यूज को रिजोल्व करने के अंदर। बट अगर आप कोई ऐसी प्रोफर्म के साथ काम करते हो जो कि आपको सस्ते में अकाउंट देती है, तो सस्ते में अकाउंट क्यों दे पाती है? क्योंकि वो आपके पे आउट को जब आप डालते हो उसको रिजेक्ट मारती है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, चाहे 10 पैसे ज़्यादा लग जाए, बट आपको एक ऐसी प्रोफर्म को चूज़ करना है जो कि आपके पे आउट को अननेसेसरी रिजेक्ट नहीं करे, कोई भी रैंडम रूल लगा के कुछ भी आपको इशू क्रिएट नहीं करे। 5% मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट प्रोफर्म है, आप खुद जाके इसको चेक कर सकते हो। अगर आपको इसके साथ जुड़ना है और अपना अकाउंट खोलना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक के साथ अगर आप अकाउंट खोलोगे तो थोड़ा सा मेरा भी फायदा हो जाएगा और आपका भी फायदा होगा, क्योंकि आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपना खुद का फर्स्ट प्रोफॉर्म अकाउंट क्लियर कर सकते हो और उसके साथ पे आउट भी निकाल सकते हो। सारा मैं आने वाली वीडियोस के अंदर इन डेप्थ में सारे सेटअप्स बताने वाला हूँ, सारे लॉजिक्स बताने वाला हूँ, साइकोलॉजी से लेकर टेक्निकल एनालिसिस, पूरा इन डेप्थ में कंटेंट आने वाला है। तो अगर आपको इस टाइप का कंटेंट और देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है। टिल देन बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।